ये कैसी बिल्ली है? चली गई है। मैंने कहा था ना आपसे कमरे के बाहर दूध रखने को, लेकिन आपने रखा ही नहीं होगा। मैंने उन्हें बोला था, लेकिन वो मेरी मानते कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ चले गए। संजय जी, संजय जी, संजय, संजय जी, संजय जी, संजय। और अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। इसके बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मत मांगना। जी? अब ये तुम्हारा घर है, जो चाहिए खुद ले लेना। अभी चलो सनी, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, चलो। चाची, एक बात कहनी थी, नीचे आओगे? वो मैं कह रहा था कि चलती हूँ। मैं भेजती हूँ केशव को। लाइट को क्या हो गया? बिल्ली? ये तो मिथिलेश भैया और केशव की तस्वीर है, लेकिन इस पे जानवर के पंजे के निशान।
केशव, श्वेता, क्या हुआ? तुम ठीक तो? केशव, यहाँ एक बिल्ली थी। बिल्ली? उसने मुझ पर हमला किया केशव। अरे श्वेता, वो दूध की खुशबू से आ गई होगी। नहीं केशव, बात वो नहीं है। मैंने बिल्लियों के बारे में पढ़ा है और बिल्लियां ना कभी भी बेवजह किसी पर अटैक नहीं करती। पता नहीं क्या वजह हो सकती है। अरे श्वेता, यही तो प्रॉब्लम होती है ज्यादा पढ़ने लिखने की। अरे कोई जंगली बिल्ली होगी, आ गई होगी। दिखाओ। कुछ नहीं है, जरा सा है। चलो मैं दवाई लगा देता हूँ। चलो कम। आ गई मेरी लाडो। मैंने जो काम बोला था वो हुआ कि नहीं? ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। अरे ललिता, नाश्ता कहाँ है? बहुत भूख लगी है यार, जल्दी लाओ। आ रहा है नाश्ता, बस तब तक ये लीजिए, फ्रेश जूस पीजिए। कितना टाइम यार? बस अब भी आ रहा है। भैया, वो भिड़े का फोन आया था, रिजॉर्ट में कुछ हादसे हुए। हमें चलकर देखना चाहिए। नहीं, कोई नहीं जाएगा वहां। जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? और वैसे भी बिजनेस ठप हो गया, कोई आता चाहता नहीं है वहां पे। मैं तो सोच रहा हूँ ये मनुष्य प्रॉपर्टी बेच दूं। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। रिजॉर्ट में कुछ तो है। क्या है रिजॉर्ट में? बताइए ना भैया, क्या है रिजॉर्ट में? अरे कुछ नहीं, रिसोर्ट में थोड़ी रिपेयरिंग की जरूरत है। हम वही बात कर रहे थे कि जाए कि नहीं, है ना? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भैया। मेरा तो बहुत मन है हमारा रिजॉर्ट देखने का। मैंने भी कभी अपना रिजॉर्ट देखा नहीं, है ना भाभी? चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, अब आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं तब तक सबके लिए पैकिंग कर देती हूँ। आप क्या करेंगे? चलने दो श्वेता को, हम काम निपटा के जल्दी आ जाएंगे। आ रही है वो, आ रही है वो। आराम से सनी। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। हाँ चाची, मैं यहाँ तो पहले भी नहीं आया हूँ। थैंक यू, आपने जिद की और हम यहाँ आ गए। चलो ऊपर चल के देखते हैं। हाँ। अच्छा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? तुम अकेले हो? सर, सारे लोग डर कर नौकरी छोड़ के भाग गए। तुम कहीं मत भागना जब तक ये प्रॉपर्टी मैं बेच ना लूं। सर, ज्यादा दिन यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ बहुत खतरा है। मैं कल ही 15-20 प्रॉपर्टी डीलर को बुलाता हूँ। आप इस प्रॉपर्टी को जितनी जल्दी हो सके बेच दीजिए सर। ठीक है? ठीक है सर। हाँ।
किटी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा चलो बताओ, दूध पियोगी? श्वेता, श्वेता हटो यहाँ से, हटो। अच्छा, ऐसे नहीं जाएगी। रुक, रुक। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? श्वेता छोड़ो मुझे, बिल्ली ही तो है। तुम छोड़ो मुझे श्वेता। भाभी, क्या हुआ था आपको? छोड़िए, बिल्ली ही तो थी, दूध पीने आई होगी, आप उसे मार क्यों रही थी? श्वेता, तुम्हें कुछ नहीं पता है। क्या नहीं पता है भाभी? वो बिल्ली एक कप चाय मिलेगी? भाभी सुनिए, बताइए तो कि मुझे क्या नहीं पता है? बिल्ली? किटी? किटी? कितने जतन किए मैंने, तब जाके आई है तू यहाँ। कौन है तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे ये प्रॉपर्टी किसी भी हालत में बेचनी है। श्वेता, कैसे भी करो, एक डीलर ढूंढो, बायर ढूंढो, कुछ भी ढूंढो यार। भैया भैया, श्वेता को देखा आपने? श्वेता शायद बाहर की तरफ गई है, जाओ देखो। हाँ, अब समझो यार बात को। छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो, क्या चाहिए तुम्हें? रुक जा मंदारे। केशव, तुम जानते हो इस औरत को? केशव बचाओ। मंदारे, छोड़ मेरी बीवी को। क्या चाहिए तुझे? ये रिजॉर्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरा हाथ है ना? छोड़ मेरी बीवी को। मेरे पति को कुछ मत करना। चल मेरे साथ। तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ, तो छोड़ दो। तू चाहिए मुझे, चल मेरे साथ। रुक जा मंदारे। छोड़ दे मेरी बीवी को, नहीं तो तेरी इस बिल्ली को मार दूंगा। मैं जानता हूँ तुझे ये बिल्ली जान से ज्यादा प्यारी है। छोड़ उसे। पहले मेरी बीवी को छोड़। केशव, श्वेता चलो, जल्दी चलो। केशव, श्वेता, चल क्या रहा है ये सब? केशव, कौन थी वो? बचपन में कहानियां सुनी थी कि काला जादू टोना टोटका करती है, तो सब लोगों ने गांव से निकाल दिया था उसे मिलके। अभी रिजॉर्ट में भी कुछ दिनों से अजीब सी चीजें हो रही हैं। हो सकता है शायद उसका हाथ हो उसमें। लेकिन केशव, वो मुझसे क्या चाहती है? श्वेता पता नहीं क्या चाहती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और हम जल्द से जल्द मुंबई वापस चले जाएंगे। चलो।
कर रही हो? मिथिल, मिथिल वो बिल्ली, बिल्ली कहाँ है बिल्ली? यहाँ थी मिथिल, वहाँ बाथरूम में भी थी, मैंने देखा। मिथिल वो मुझे मार देगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मुझे जाना है। कोई बिल्ली नहीं है वहाँ पे, पागल मत बनो यार। पागल? मिथिल तुम सब सच जानते हो, फिर भी ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बकवास बंद करो, कोई बिल्ली नहीं है यहाँ पे। मैं जा रही हूँ, नहीं रहना मुझे यहाँ। अरे ललिता रुको, मेरा मतलब वो नहीं था। चलो सनी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मुझे चाची के साथ ही रहना है। ठीक है, तो जिसे यहाँ रहना है वो यहाँ रहे, मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकने वाली। रुक जाओ भाभी, भाभी हुआ क्या? श्वेता, जाने दो उसे। सनी, अंदर चलो। भैया, भैया एक बार पूछ तो लीजिए भाभी घर पहुंची कि नहीं पहुंची। देखिए कल रात से फोन कर रही हूँ, एक भी फोन नहीं लग रहा। अरे उसकी माँ के वहां गई होगी और फोन भी चार्ज नहीं किया होगा। ऐसी लापरवाही वो पहली बार नहीं कर रही है। आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ केशव? वीड़े की लाश मिली है जंगल में, वही पहले के जैसे चेहरे पे पंजों के निशान मिले हैं। क्या? मम्मी आप क्यों चली गई हो? सनी, इट्स ओके। मम्मा कहीं बिजी होंगी ना, तब तक मैं आपके लिए आपका फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊं। स्माइल स्माइल। अभी आती है चाची। बस बहुत हो गया तेरा। मेरे बेटे को मारने आई है? बस बहुत हो गया। मेरा अच्छा खासा बिजनेस बर्बाद कर दिया तूने, और आज मेरे बेटे को मारने आई थी। आज तेरा काम खत्म। मिथिल नहीं, मिथिल नहीं, मैं ललिता, तुम्हारी बीवी। मुझे मत मारो मिथिल प्लीज। मैं सनी से मिलने आई थी, उसे मारने नहीं। ये तो अच्छी बात है, सबका यही अंजाम होगा।
जी नमस्ते, आप कौन? आप तो माँ जी, माँ जी प्रणाम। माँ जी, मुझे केशव ने बताया था कि अब मेरा मतलब है, उन्होंने मुझे बताया कि आप एक दिन अचानक कहीं चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। आप कहाँ चली गई थी माँ? हाँ, मैं चली गई थी। मेरे बच्चे मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। इसलिए मैं बहुत दूर चली गई थी, लेकिन जब तुम्हारा ब्याह हुआ तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। देखो, मैं मिठाई लाई हूं, लो। मेरे बेटे ये मिठाई बहुत पसंद करते हैं, उन्हें जरूर खिलाना। जी। लेकिन उन्हें ये ना बताना कि मैं लाई थी। मैं चलती हूँ। माँ जी, वो लोग बस आते ही होंगे, आप रुकिए ना। मैं नहीं बेटा, मुझे जाना होगा। तुम खुश रहो। माँ जी, माँ जी आप रुकिए। मुझे लगता है चोपड़ा जी का ऑफर बहुत अच्छा है, हमें डील फाइनल कर देनी चाहिए। क्या कहते हो तुम? ऑफर तो काफी अच्छा भैया, है ना? हाँ भैया, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह, मीठे का भी इंतजाम है, क्या बात है। एक सेकंड रुको। बड़ा जाना पहचाना सा सवाल है। माँ आई थी। एक्चुअली मुझे चुप रहने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं चुप रह नहीं सकती। ये लड्डू माँ जी ने ही दिए हैं। माँ आई थी, हमारी माँ। हाँ इस घर में। हाँ केशव, माँ आई थी यहाँ इस घर में ये लड्डू लेकर। भैया जानते हैं आप कितनी परेशान थी, कितनी दुखी थी वो। भैया ऐसी भी क्या बात हुई कि आप लोग अब तक उनसे नाराज हैं? माँ है वो आपकी, आप दोनों से कितना प्यार करती हैं। और आप एक मिनट, कहाँ गई वो? ज्यादा तो कुछ बताया नहीं, बस ये लड्डू का डब्बा थमाया और जंगल की तरफ निकल गई। जंगल? हाँ भैया। भैया क्या हुआ? केशव क्या बात है? श्वेता, घर में कोई जंगली जानवर आया था क्या? जंगली जानवर? नहीं केशव, यहाँ सिर्फ माँ आई थी सुबह से और कोई नहीं। केशव कहाँ खो गए? बताओ मुझे क्या बात है? श्वेता, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है? केशव मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। यू हैव टू टेल मी। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, विनाश आ गया है, सब खत्म कर देगी वो। बता बता। मिथिलेश भैया और मेरा बचपन इसी घर में बीता था। पापा के जाने के बाद माँ ने अपनी पूरी जिंदगी हम दोनों की देखरेख में लगा दी। फिर हम लोग बड़े हो गए, अपना करियर बनाने और पैसे कमाने में इतने बिजी हुए कि माँ के लिए टाइम ही नहीं था हमारे पास। माँ को ना बिल्लियों से बहुत लगाव था, तो उन्होंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए बिल्लियाँ पालनी शुरू कर दी। कोई भी बेसहारा परेशान बिल्ली होती थी उसे घर पे ले आती थी, उसकी देखभाल करती थी।
भैया और भाभी को ये जानवरों का पालना बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ, अब इन बिल्लियों का कुछ करना पड़ेगा माँ। आप पैकिंग कर लो, अब हमारे साथ मुंबई चल रहे हो। मुंबई? क्यों? क्योंकि माँ इतने बड़े घर में आपकी क्या जरूरत? इतनी अच्छी प्रॉपर्टी हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है, एक बिजनेस ऑफर है, हम इस घर को रिसोर्ट में बदल सकते हैं। अब बस इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। और माँ, हर महीने बहुत अच्छे पैसे आएंगे। फिर मुंबई में हम आपको अपने घर के पास एक फ्लैट भी खरीद के दे देंगे। हाँ, मैं साइन नहीं करूंगी। वैसे तुम लोगों को अब मेरी कैसी फिक्र पड़ गई? वैसे भी मैंने सोच लिया है, मैं इस घर को एक पशु आश्रम बनाऊंगी ताकि सारे जरूरतमंद बिल्लियों को सहारा मिल सके जिन्होंने मुझे सहारा दिया है। जरा फाइल तो देना बेटा। हाँ। इस बात को सुनकर भैया और भाभी आग बबूला हो गए और फिर भैया गलत है ये। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। एक बार बस ये जहर खा ले, उसके बाद अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। माँ को शक हो गया कि बिल्लियों को मारने में हमारा हाथ है। तुम लोग जो चाहते थे वो मिल गया ना, मार दिया ना मेरी बिल्लियों को। क्यों? अरे नहीं माँ जी, आप हाँ, हम लोगों ने मारा। जानवर थे, हमारी तरक्की के रास्ते में आ रहे थे तो हटा दिया। वो मेरे बच्चे जैसे थे। क्यों मारा तुमने उसको? हाँ, क्यों मारा? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम लोगों ने कभी मुझे माँ का प्यार नहीं किया। माजी क्या कर रही हो? माँ, 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 भैया ये क्या किया? मार दिया माँ को? एक्सीडेंट था, पर हमें ये बात यही दबानी होगी, वरना हम सबका भविष्य खतरे में हो जाएगा। माँ की बॉडी अपने पीछे जंगल में गाड़ दी। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। यही कहा था माँ को, लॉय कैसे आ सकती है? यही मारा था ना तूने मुझे और मेरे बच्चों को? बहुत नफरत है ना तुझे बिल्लियों से? अब पुणे की मौत मरेगा तू। नहीं! 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 मरने के बाद बिल्लियों की आत्मा बदला चाहती थी, इसीलिए गायत्री की आत्मा उनसे जुड़ गई और तभी से गायत्री बिदाल पिशाचिनी बन गई। बदले की आग ने उसे सही गलत सब भुला दिया। मैं उसके हाथों कोई भी अनर्थ होने से रोकना चाहती हूँ।
इसीलिए तुमसे बात करना चाहती थी। अगर तुम चाहो तो ये मारने आई है मैं। क्या? केशव? केशव? केशव, ये क्या कर रहे हो तुम? तू बिल्ली को क्यों ना मार? वो तेरा भाई है। केशव, भैया ये क्या कर रहे हो? बेटा था तुम्हारा। बेटा? कैसा बेटा? जिसने अपनी माँ को धोखा दिया, जिसने मेरी बिल्लियों को इतनी बेरहमी से मारा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। जैसे मेरी बिल्लियाँ तड़प तड़प कर मरी, वैसे तुम सब मरोगे। गायत्री क्या कर रही है? तुम्हारे बच्चे हैं वो। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। ये सुरक्षा कवच मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। तुम्हारे रक्त को परखा है मैंने। तुम हरा सकती हो उसे, इसीलिए मैंने अपने तंत्र मंत्र से तुम्हें यहाँ बुलाया, ताकि तुम यहाँ आओ और यहाँ हो रहे अनर्थ को रोक सको। वक्त बहुत कम है, थोड़े ही घंटे में केशव तड़प तड़प के मर जाएगा। आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं करूंगी। बिल्लियों की आत्मा ने गायत्री की आत्मा पर अपना वश किया हुआ है। हमें उन्हें अलग करना होगा। क्या बिल्लियों का कोई सामान है तुम्हारे पास? ये लीजिए, मैं सारा बिल्लियों का सामान ले आई हूँ। अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? वो जगह देख रही हो? वहां पर गायत्री को गाड़ा गया था। ये सामान हमें वहीं जाके जलाना होगा, तभी बिल्लियों की आत्मा गायत्री की आत्मा से अलग होगी। हमें सिर्फ उसका इंतजार करना है। श्वेता, जा, ये सामान जला। से मैं रोकती हूँ। जल्दी जा, जा जल्दी। श्वेता जल्दी कर।
माफ कर दीजिए प्लीज। भूल थी वो, भूल थी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, सब आपके बच्चे हैं, माफ कर दीजिए प्लीज। कुछ बोल क्यों नहीं रही है? केशव, तुम ठीक तो हो ना? माँ, माँ, हमें माफ कर दो माँ, आपकी बिल्लियों के साथ बहुत गलत हुआ। नहीं बेटा, तू हमें माफ कर दे। मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी। मैंने अपने ही बच्चों को माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। नहीं माँ, आप खुद को दोषी मत समझिए। अरे माँ, आपने तो जो कुछ भी किया वो बिल्लियों के प्यार में किया। नहीं तो आप बताइए, क्या कोई माँ कभी भी अपने बच्चों को दर्द पहुंचा सकती है? बेटा, उससे एक वादा कर, तू मेरी बिल्लियों का आश्रय बनाएगी। आपसे वादा करते हैं हम, वो रिजॉर्ट पशु आश्रय बनेगा। माँ, माँ, माँ।